मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन करते हैं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में पहले अध्याय के 40 नंबर तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज इस व्याख्यान में हम प्रयास करेंगे कि हम यह अध्याय समाप्त कर दे, पूरा कर दे। 7 श्लोक बचे हैं। 7 श्लोक हमें आज पढ़ने हैं। 7 श्लोक पढ़कर इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। आइए हम इस व्याख्यान की ओर चलते हैं। हमने पिछला जो श्लोक पढ़ा था वो यही था कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। उत यहाँ पर एक निपात था। कुल का नाश होने से सनातन धर्म है का जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाता है, और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सभी ओर से पाप दबा लेता है। सभी ओर से धर्म जब नाश हो जाएगा तो अधर्म उन कुल को दबा लेगा, अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। यह हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था। आज हम इस व्याख्यान का पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आइए, पहला श्लोक यह है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। यहाँ पर आगे कहा था कि सब कुल का नाश हो जाएगा। क्यों नाश हो जाएगा? क्यों? अधर्म बनने से क्या होता है? तो अर्जुन कहते हैं, यहाँ पर हम सभी लोग पहले इस श्लोक में आए हुए सभी पदों का पदच्छेद कर लेते हैं। पहला यह है अधर्म, फिर दूसरा पद अभिभवात, अधर्म अभिभवात कृष्ण। यहाँ पर व्याख्यान में यह पूर्ण पद दिया है कि अधर्माभिभवात, लेकिन पद में यह है अधर्म और अभिभवात। फिर दूसरा है कृष्ण, यह संबोधन पद है। फिर है प्रदुष्यन्ति, क्रिया है कुलस्त्रिय। फिर स्त्रीषु, फिर है दुष्टाशु, फिर है वार्ष्णेय, और फिर है जायते, यह भी एक क्रिया है, और वर्णशंकर। दो क्रियाओं से युक्त यह श्लोक है, जिसमें दो संबोधन है। एक हे कृष्ण और दूसरा हे वार्ष्णेय। दो संबोधन पद और दो क्रिया है। आइए हम इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। पदच्छेद हो गई, अब पदार्थोक्ति। यह श्लोक में प्रत्येक पदार्थ क्या कहना चाहता है? यह पहला शब्द है हे कृष्ण, हे अर्जुन। अधर्माभिभवात, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से, इस तरह पाप से घिर जाने पर। यहाँ पर अधर्म को पाप कहा है, लेकिन जब धर्म का नाश होता है तो अधर्म की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुलस्त्रिय प्रदुष्यन्ति, जो कुल की स्त्रियां है वो प्रदूषित हो जाती है। जब हे कृष्ण, हे नारायण, जब हमारे कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो हमारी जो कुल की स्त्रियां है वह प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो फिर क्या होता है? अगर हमारी कुल की स्त्रियां अगर दूषित हो जाए तो फिर क्या होता है? यह अर्जुन आगे के इस पद में कहेंगे कि हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु, अगर स्त्रीषु सभी स्त्री लोग, दुष्टासु दूषित हो गई तो फिर वर्ण संकर जायते। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता प्रवेश करती है। क्या है वर्ण संकरता? कौन होता है वर्ण संकर? यह हम इसके विशेष बात में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर है, अंतिम बार देख लेते हैं कि हे कृष्ण,
अधर्म, जब अधर्म की अभिभवात वृद्धि होती है, अधर्म जब बढ़ जाता है अपने कुल में, तब कुल स्त्रियः, कुल की जो स्त्रियां होती है वो प्रदुष्यंती, सभी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु सभी स्त्री, अगर कुल की जो स्त्रियां है वो दुष्टासु, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाने पर वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर संतान प्राप्त प्रकट होती है, वर्ण संकर संतान पैदा होती है। यहाँ पर दो शब्द प्रयुक्त है, कृष्ण यह, फिर यहाँ पर विशेष रूप से यह शब्द प्रयुक्त है वार्ष्णेय। वार्ष्णेय शब्द का मतलब है जो वृष्णि वंश में प्रकट हुआ, अर्थात यह श्लोक भगवान शब्द पद भगवान द्वारिकाधीश के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश वृष्णि वंश में प्रकट हुए थे, इसलिए उनको वार्ष्णेय शब्द से यहाँ पर संबोधित किया गया है। अर्जुन के द्वारा भगवान वेद व्यास ने यह विशिष्ट पद वार्ष्णेय पद लिखा हुआ है। यहाँ पर कृष्ण पद है, वो भी आगे कहा था कि कृष्ण अर्थात आप हम दोनों की सेनाओं को उस ओर ले जाए जहाँ पर हमारा धर्म में हित हो, हम कुल का हित हो, क्योंकि हमारा कुल अगर अधर्म से युक्त हो गया तो हमारी जो कुल की स्त्रियां है वो दूषित हो जाएगी, अगर स्त्री दूषित हो गई तो वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर संतान पैदा होती है। वर्ण संकर संतान, वर्ण संकर संतान उसे कहते हैं जो पुरुष अलग वर्ण से हो और स्त्रियां भी अलग वर्ण से हो, तो वह वर्ण संकर कहलाती है। वर्ण संकर के बहुत, जब परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको वर्ण संकर कहते हैं। जो वर्ण से फिर अगर अलग धर्म से जो हुआ उसे धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर और आहार संकर। संकर शब्द जो मिश्रित होता है उनको संकर कहा जाता है। अगर दो वर्ण मिश्रित हो गए और उनसे जो संतान पैदा हुई तो उनको वर्ण संकर कहा जाएगा। इसलिए अगर हमारे, हे कृष्ण, हमारे कुल में जब अधर्म की वृद्धि होगी, अधर्म पाप सभी ओर से प्रकट घिर लेंगे हमारे कुल को, तो हमारी कुल की जो स्त्रियां है वो दूषित हो जाएगी, और जब स्त्रियां दूषित हो जाती है तो कुल में वर्ण संकर संतानें पैदा होती है। यह इस श्लोक का महत्व है। फिर आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को वर्ण संकर जब संतान पैदा होती है तो वह किस तरह से कुल का विनाश कर देती है उनका उल्लेख करते हैं। आइए हम दूसरे श्लोक को भी देखते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। पदच्छेद कर लेते हैं। संकरो, संकर है यहाँ, नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च, संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च। यहाँ पर दो पद है सिर्फ, नरकाय चतुर्थी विभक्ति और ऐव, यहाँ पर सिर्फ दो पद है, बाकी सभी पद एक एक ही है। फिर यह क्रिया है पतंती पितरः, फिर यहाँ पर ही है और ऐशाम, ये शाम संति पर बन गया है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, यह व्याख्यानकारों ने एक ही पद बताया है, लेकिन यहाँ पर एक लुप्त पद है, फिर पिंड है, फिर उदक है और फिर है क्रिया। चार शब्द से बनकर एक ही पद बनाया है, लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो यह इस श्लोक का सामान्य पदच्छेद है। आइए हम इस श्लोक को शब्दशः पदार्थोक्ति देखते हैं कि यह शब्दशः इस श्लोक की पदार्थोक्ति क्या है। यहाँ पर संकर सिद्ध दिया है। संकर कई प्रकार के होते हैं, हमने पिछले श्लोक में देखा, जाति धर्म, कुल जाति संकर, कुल संकर,
वर्ण संकर, आहार संकर, सभी संकर, कुल संकर, सभी प्रकार के संकर मिश्र जो संतान होती है उनको मिश्र चीज को संकर कहते हैं। यहाँ पर वर्ण संकर का प्रसंग चल रहा है तो कहते हैं संकर वह वर्ण संकर का, वह वर्ण संकर कुलघ्नानाम, वर्ण संकर कुलघातियों को, च और कुलस्य च, कुलस्य नरकाय, संकर वह वर्ण संकर संतान कुलघ्नानाम कुलघातियों च और कुलस्य कुल को नरकाय नरक में, एव नरकाय नरक में ले जाने वाला ही होता यह है। यहाँ पर वर्ण संकर है कि वह वर्ण संकर कुल ज्ञानाम कुल घातियों को, च और कुलस्य कुल को नरकायेव नरक में ले जाने का कारण बनती है। वह वर्ण संकर संतान सभी को संकर संतान कुलघातियों को और अपने समस्त कुल को नरक में ही ले जाती है। क्यों? क्योंकि ही ऐशाम, क्योंकि ही यहाँ पर है ही, क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड और यहाँ पर से देखते पितरः, उनके जो पितरु है, पितृगण है वह लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंडदान होता है, जो तर्पण आदि क्रिया है। यहाँ पर पिंड शब्द से पिंडदान और उदक शब्द से तर्पण आदि जलक क्रिया, पिंड उदक क्रिया लुप्त और उनके हाथ से दी गई हुई पिंड यानी पिंडदान की क्रिया, उदक यानी कि तर्पण की जो जल क्रिया है वह लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ऐशाम पितरः, और ऐसे पितृगण पतन्ति, पतित हो जाते हैं, पतन का कारण बन जाते हैं। अर्थात ऐसे उनके जो पितृगण है वह स्वर्गलोक से नरकलोक में प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्गलोक से नरकलोक में पहुंच जाते हैं। पितृ भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर पितृलोक स्थित है, जहाँ पर सभी लोग यह याचना करते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्ति हो, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के पीछे जो पिंडदान जलदान की जो क्रिया है वह वर्ण संकर संतान अगर आपके पीछे पिंडदान जलदान करेगी तो उससे आपकी ऊर्ध्व गति नहीं बल्कि अधोगति निश्चित है, आप अधोगति को ही प्राप्त करते हैं। तो यह अर्जुन भगवान को वर्ण संकर संतान जब पैदा होती है, वर्ण संकरता बढ़ जाती है कुल में, तो उससे वर्ण संकरता से क्या प्राप्त होता है। फिर से हम अंतिम बार देख लेते हैं। अर्जुन कहते भगवान को, संकर जब वह वर्ण संकरता कुलघ्नानाम कुल घातियों को, च और कुलस्य च कुल को भी नरकाय एव नरक में ले जाने का मुख्य स्रोत होती है। नरकायैव नरक में ले जाने वाला वह वर्ण संकर संतान सभी कुल घातियों को और कुल को नरक में ही ले जाती है। और ही निश्चय ही, और क्योंकि ही यहाँ पर क्योंकि पिंडोदक क्रिया लुप्त, उनके हाथ से जो पिंडदान उदक जल क्रिया जो हो वह लुप्त हो जाती है। उनके हाथ से कोई भी क्रिया सफल नहीं हो पाती, और अगर पिंडदान जल क्रिया अगर सफल नहीं होती तो ऐशाम की तरह उनके जो पितृगण है वह पतंती, वह अपने स्थान से गिर जाते हैं, पतन हो जाता है उनका। अगर वो स्वर्ग में है तो स्वर्ग से नरक में पहुंच जाते हैं। अर्जुन ने यह धर्म के आधार पर भगवान को यह पद बताया कि हमें अगर हमारे धर्म में कुल में धर्म का नाश हो जाएगा, अधर्म जब अपनी ओर से बढ़ जाएगा तो हमारी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और जब दूषित स्त्रियां होती है तब वर्ण संकर संतानें पैदा होती, और जब वर्ण संकर संतानें है वो कुल घातियों को और संपूर्ण कुल को नरक में ले जाती है, और उनके हाथ से दिया हुआ पिंडदान जल क्रिया आदि भी पितृ तक नहीं पहुंचती, और इनके जो समस्त पितृगण है
वो नरक से पतन, स्वर्ग से पतन होकर नरक में चले जाते हैं, अपने स्थान से गिर जाते हैं। यहाँ पर पितरह है, पितरह शब्द दो है। पितृलोक में जो दिव्य पितृगण है वो सदा पितृलोक में स्थित है, लेकिन जो मर्त्य पितृगण है यहाँ से जो ऊपर जाते हैं, यहाँ पर अपना देह त्याग करके पितृलोक को जो प्राप्त करते हैं, ऐसे पितृगण मर्त्य पितृगण है, उनके पीछे जो पिंडदान जल क्रिया आदि दी जाती है वह उन तक पहुंच नहीं पाती। दिव्य पितृगण को नहीं, सिर्फ मर्त्य पितृगण को। अगर युद्ध हुआ और युद्ध में सब नाश हो गए तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होगी, और हम लोगों को जो पिंडदान जलदान की क्रिया हमारे पीछे अगर वो लोग करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पतन का कारण ही बनेंगे, हमारा सिर्फ पतन ही होगा। ऐसा अर्जुन भगवान को यह बताता है। आगे के श्लोक में हम लोग देखते हैं आगे यह कौन सा, आगे के श्लोक में चलते हैं। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। यहाँ पर देख लेते हैं पहले यह श्लोक के इस पद को, पद का संपूर्ण श्लोक के पद का पदच्छेद कर लेते हैं। दोषैहि एतैहि, फिर है कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैहि। यहाँ पर दोनों पद अलग अलग है, लेकिन एक दोनों पदच्छेद में अलग है, लेकिन यहाँ पर एक ही पद से दिया हुआ है। व्याख्याकारों ने दो पद से जो शब्द बना है वह है वर्ण संकर कारकैहि। उत्साद्यन्ते यह एक क्रिया है, फिर जाति और धर्मा दोनों अलग अलग शब्द है। जाति धर्मा और फिर है कुल धर्मा, दोनों शब्द अलग है। एक है जाति धर्मा और है कुल धर्मा। यहाँ पर च और शाश्वता, कितने शब्द यहाँ पर पदच्छेद से हमें प्राप्त होते हैं। आइए हम लोग इस श्लोक को पदार्थ पदच्छेद हो गया, अब हम यहाँ पर पदार्थोक्ति देखते हैं। तो यहाँ से एतैहि इस प्रकार से वर्ण संकर कारकैहि, वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाला, वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला, दोषैहि उपर्युक्त दोष से, अगर ऊपर जो दोष कहा गया है कि अगर वह पिंडदान आदि क्रिया करता है तो उनके पितर गण अधोगति को, पतन को प्राप्त करते हैं, ऐसे दोष। कुलघ्नानां कुलघातियों के, शाश्वताः सनातन, कुलधर्माः कुलधर्म च, और जाति धर्माः उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं, उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखते एतैहि इन वर्ण संकर कारकैहि, वर्ण संकर जो संतान है उनके द्वारा उपर्युक्त, उनके द्वारा किए गए दोष से ही, दोष से के कारण कुलघ्नानां कुलघातियों के, शाश्वत यहाँ की जो सनातन सत्य है ऐसा कुल धर्म, ऐसा हमारा जो कुल धर्म है, और जाति धर्म, और हमारा जो जाति धर्म है वह उत्साद्यन्ते, वह जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाता है। अगर वर्ण संकर संतानें पैदा हुई तो हमारा वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाला जो उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सभी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। यह अर्जुन इस वर्ण संकरता का संकर संतान पैदा होती है तो उनसे दूसरा फल क्या है, यह दूसरे श्लोक में भी अर्जुन भगवान को कहते हैं कि वर्ण संकर संतान हमें नहीं चाहिए, हमारा कुल का पतन होना निश्चित है। फिर आगे के श्लोक में देखते हैं, यहाँ पर शाश्वत पद से सनातन सत्य को शाश्वत कहा गया है, इसलिए शाश्वत पद से यह विशिष्ट रूप से दिया हुआ है। आइए देखते हैं अगले का श्लोक। उत्सन्ना कुल धर्माणाम
मनुष्याणां जनार्दन नय नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। यहाँ पर कुछ गलत है। यहाँ पर नरके अनियतम वासो, यहाँ पर दोनों पद एक ही है और आगे अवग्रह दिया हुआ है, क्योंकि अगर अवग्रह नहीं दिया होता तो यहाँ पर निश्चय रूप से लिखना होता, उनको यहाँ पर नहीं लिखा जाता। यहाँ पर नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम, ऐसा है। कोई बात नहीं, आइए हम लोग यहाँ पर पदच्छेद कर लेते हैं इस श्लोक का। उत्सन्न कुलधर्माणाम, यह दोनों एक ही पद है, लेकिन शब्द कई शब्द से बना यह एक ही पद उत्सन्न कुलधर्माणाम, फिर है मनुष्याणाम और जनार्दन नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। यह भवति इति अनुशुश्रुम, यह पद यहाँ पर विशिष्ट रूप से दिया है, तो यहाँ पर यह अनुशुश्रुम यह क्रिया है और जनार्दन यह संबोधन है कि हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके धर्म कुल नष्ट हो चुके हैं, जिनके धर्म कुल नष्ट हो जाते हैं, इस मनुष्याणाम, ऐसे मनुष्यों का, हे जनार्दन जिनके धर्म कुल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य का अनियत काल तक नरके वासः, ऐसे मनुष्य का अनियत काल तक नरक में वास होता है, बहुत काल तक नरक में वास होता है। नरके वासः भवति इति, भवति इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। यह बहुत ही परोक्ष भूतकाल की क्रिया है। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, कुलधर्माणाम, उत्सन्न कुलधर्माणाम, हमारा जो कुल का धर्म है, कैसा, जो उत्सन्न कुल, जो धर्म कुल धर्म नष्ट हो चुका है, हो चुके हैं, ऐसे मनुष्याणाम, ऐसे मनुष्य लोग, जिन, हे जनार्दन जिनका धर्म कुल धर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे मनुष्यगण अनियतम, बहुत काल तक, जो नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, ऐसे बहुत काल तक नरके वासः भवति, ऐसे मनुष्य लोग जो निश्चित नहीं कहा जाता, ऐसे अनियत काल तक नरक में वास करते हैं। इति, ऐसा हमने अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। हे जनार्दन, जिनके धर्म कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निसंदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन वर्ण संकर संतानें जब पैदा होती है तो क्या क्या दोष होता है, उनका यह विवेचन करते हुए यह चतुर्थ श्लोक में भी, आज के तृतीय श्लोक में भी यह कहता है कि अगर वर्ण संकर संतानें पैदा हुई तो हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हमारा कुल धर्म नष्ट हो गया तो हमारे कुल धर्म में जो मनुष्यगण है, जो अच्छे इंसान है, जो वर्ण संकरता को दोष से रहित है, वह भी अनियत काल तक, अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हमने सुना है। यह श्लोक देख लिया। अब हम आगे के श्लोक का अध्ययन करते हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। एक एक पद का श्लोक, पदच्छेद पहले इस श्लोक का कर लेते हैं। यह एक पद है अहो, आश्चर्य है। बत, महत पापम, महत और पाप दोनों शब्द से बना यह पद महत पाप, महान पाप, बड़ा भारी पाप। कर्तुम व्यवसिता वयम, कर्तुम
है, फिर व्यवसिता है और है फिर वयम। क्यों? यत राज्य सुख लोभेन, एक ही पद है यहाँ पर, यत अलग है, फिर राज्य सुख लोभेन, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम, चार शब्द से बना यह पद, यत राज्य सुख और लोभेन हंतुम, फिर है स्वजनम उद्यताः, हंतुम स्वजनम उद्यताः, इतना। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। यह क्रिया है उद्यता वयम करता है। देखिए, अहो आश्चर्य है, अहो यहाँ पर एक ऐसा निपात है आश्चर्य के रूप में, अहो यह बड़े आश्चर्य की, बत बड़े खेद की बात है, ओहो यह बड़े आश्चर्य की और बड़े खेद की बात है कि वयम, हम सभी लोग, महत् पापम, महान बड़ा भारी पाप, कर्तुम व्यवसिता, महान बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। ओहो यह आश्चर्य की, यह बहुत बड़े आश्चर्य की और बत खेद की बात है कि हम सभी लोग महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, महान बड़ा बड़ा भारी पाप करने का व्यवसिता निश्चय कर बैठे हैं। यत क्यों क्यों निश्चय कर बैठे हैं? क्योंकि यत जो कि राज्य सुख लोभे ने, राज्य का जो सुख है उनके लोभ, राज्य और सुख के लोभ से, यद राज्य सुख लोभे न, जो कि इस राज्य सुख से लोभ से, स्वजनम, यहाँ पर उद्यता नहीं हंतुम क्रिया है, स्वजनम हमारे सभी लोग कुटुंब का नाश करने के लिए, हंतुम उद्यताः, हंतुम उद्यताः, राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए, हंतुम यह क्रिया, हम लोग मारने के लिए, उद्यताः तैयार हो चुके हैं। देखिए, अहो यह आश्चर्य की बड़ी वयम करता है और हंतुम क्रिया है। अहो यह आश्चर्य की बड़े खेद की बात है कि हम सभी लोग महत् पापम, महान पाप कर्तुम करने के लिए, निश्चय व्यवसिता, कर्तुम व्यवसिता निश्चय कर बैठे हैं कि जो कि राज्य सुख लोभेन, राज्य के सुख के लोभ से अपने स्वजनम, अपने कुटुंब का, हंतुम नाश करने के लिए, उद्यताः तैयार हो गए हैं। अर्जुन यह अपने इस प्रमाद विषय को, विषाद विषय को यह अधिक बताते हैं कि यह आश्चर्य की और बड़े खेद की बात है कि हम थोड़े से राज्य और सुख के लोभ के कारण हम अपने स्वजन को मारने के लिए यह निश्चय कर बैठे हैं और हम उनको कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कुरुवंश अर्थात जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, दुर्योधन आदि, वह भी अर्जुन के कुल के थे, इसलिए वह शोकविष्ट होने के, इसलिए वह अर्जुन यहाँ पर स्वजन कहते हैं कि जो हमारे स्वजन है, हमारे लोग हैं, स्वजन है, हमारे कुटुंब के लोग हैं, उनका कुटुंब का नाश करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस युद्ध भूमि में तैयार हो चुके हैं। हमें इस युद्ध भूमि में हम कुटुंब का थोड़े से राज्य के लिए, सुख, राज्य के सुख के लोभ के कारण हम लोग तैयार हो गए हैं। आश्चर्य और खेद है, यह निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। यहाँ पर 2 श्लोक है इस व्याख्यान के, पहला है 2 श्लोक के बाद यह व्याख्यान समाप्त हो जाएगा। यह अर्जुन के विषाद का, अर्जुन ने यह विषाद हुआ, इस विषाद में अर्जुन यह अंतिम श्लोक भगवान को कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आइए हम देखते हैं। अंतिम श्लोक में यह भगवान से अर्जुन कहते हैं कि यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः
धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। पदच्छेद कर लेते हैं। यदि, यदि यहाँ एक पद है, यदि माम अप्रतीकारम, माम अप्रतीकारम, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, यह प्रतीकारम अशस्त्रम तीन शब्द से बना हुआ यह एक पद है। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, शस्त्र और पाणयः, शस्त्र और पाणयः, धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यहाँ पर दो शब्द है, यह धार्तराष्ट्र एक शब्द, फिर रणे और हन्युः, फिर है तन्मे क्षेम तरम और भवेत्। इतना शब्द है जिसमें माम कर्ता और हन्यु है, वह हन्यु भवेत्, यह बहुत ही भवेत् और हन्यु दोनों क्रिया है। आइए हम देख लेते हैं इस श्लोक का परिच्छेद। यदि माम मुझ पर, यदि माम शस्त्रपाणयः, शस्त्र पाणयः हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए, शस्त्र और अस्त्र का हमने भेद देख लिया था कि जो हाथ में लिए, हाथ से अगर किसी पर वार किया जाए तो वह शस्त्र है, और जिसको फेंक कर मार दिया जाए वह अस्त्र है। पाणयः, पाणि शब्द संस्कृत में हाथ के लिए प्रयुक्त है। यदि शस्त्र पाणयः, यदि हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए, धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, जो 100 धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो दुर्योधन आदि रणे, इस युद्ध भूमि में अप्रतीकारम सामना न करने वाला तथा अशस्त्र, शस्त्र न उठाने वाला, शस्त्रधारी जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वह में सामना न करने वाला तथा अशस्त्रम जो तथा शस्त्र से रहित है, ऐसे माम मुझ पर हन्युम मार भी दे, मुझको मार भी दे। तत्, यहाँ पे तन में शब्द है, दो शब्द से बना है, तत् और में, वह तब भी, वह मार भी दे, वह में मेरे लिए क्षेमतरम, मेरे लिए बड़ा ही हितकारक भवेत्, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हितकारक होगा। आइए हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि माम मुझ पर शस्त्रपाणयः, हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, धार्तराष्ट्रा, इन धृतराष्ट्र के पुत्र रणे, इस युद्ध भूमि में अप्रतीकारम में जो सामना न करने वाला, और अशस्त्रम जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, ऐसे माम मुझको मार भी दे, हन्यु मार भी दे। तब भी तब भी मेरे लिए यह क्षेमतरम भवेत्, यह अच्छा ही होगा। यहाँ पर कहने का मतलब है, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र जो हाथ में शस्त्र आदि अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, वह युद्ध भूमि में अगर मैं अस्त्र का त्याग भी कर दूं, मैं सामना भी न करूं, और इस युद्ध भूमि में हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी दे, तो भी मेरे लिए यह बहुत ही अच्छा कल्याणकारी मार्ग ही होगा। मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता हूँ, भले वह मैं इस शस्त्र अस्त्र का आगे के श्लोक में त्याग कर देंगे, इसलिए मैं इस अस्त्र शस्त्र को न भी चलाने वाला हूँ, उनका सामना न भी करूँ, और यह मुझे मार दे तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मेरे लिए यह क्षेमतरम कुशल ही रहेगा, मेरे लिए यह हितकारी ही होगा। यह अंतिम वाक्य कहते हैं कि मुझे अब युद्ध नहीं करना है। यहाँ पर एक बार और फिर से विशिष्ट रूप से देखते हैं। यदि मां मुझ पर अप्रतीकारम, मुझ पर
सामना न करने वाले और अशस्त्र धारण किए हुए यह मुझ पर शस्त्रपाण, यह हाथों में जो शस्त्र लिए हुए है, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्य मार भी दे तद तो भी मैं मेरे लिए यह क्षेमतरम शब कुशल हितकारक ही क्षेमतरम भवे, हितकारक ही होगा। यह अर्जुन भगवान को अपने विषाद का वर्णन अंतिम श्लोक में करते हैं। आइए हम सभी लोग भी आज के इस व्याख्यान का अंतिम श्लोक देख लेते हैं और फिर बाद में इस व्याख्यान को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर संजय उवाच, अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं, संजय उवाच, आइए देखते हैं। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। पहले यह पदच्छेद कर लेते हैं इस श्लोक का। एवं उक्त्वार्जुनः, तीन शब्द से बना यह एक पद है, एक पद है एवं, फिर है उक्त्वा, फिर है अर्जुनः। तीन शब्द से बना यह एक पद। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ, रथोपस्थ, रथ धन उपस्थ, रथोपस्थ, उप धन अविशत, उपाविशत, यह भी एक पद है। फिर है विसृज्य सशरम चापम, फिर यहाँ पर शोक संविघ्न और मानसः, तीन शब्द से बना यह एक पद, शोक संविघ्न मानसः। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। एवं इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र कैसे कहते हैं, एवं इस प्रकार उस उक्त्वा, एवं उक्त्वार्जुनः इस प्रकार कहकर, कौन, अर्जुन, इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक संविघ्न मानस, शोक और संविघ्न, शोकाकुल शोकाकुल मन वाले, शोक संविघ्न शोक से युक्त, शोक से दुख से संविघ्न युक्त, मानस मन, शोकाकुल चित्त से युक्त, शोक से युक्त मन वाले अर्जुन, अर्जुन। एवं उक्त्वा इस प्रकार से शोक संविघ्न मानसः अर्जुन, इस प्रकार से ऐसा कहने पर शोक से युक्त मन वाले अर्जुन। एवं उक्त्वा अर्जुन शोक संविघ्न मानसः सशरम और चापम, बाण सहित, सशरम बाण सहित, चापम धनुष का, विसृज्य त्याग करके, संख्ये युद्ध भूमि में, रथोपस्थ रथ के मध्य भाग में, उपाविशत बैठ गया। पहले सैन्य के यहाँ पर देख लेते हैं। एवं उक्त्वा इस प्रकार शोक संविघ्न मानसः, शोकाकुल युक्त, शोक से संविघ्न युक्त, मानसः मन वाला अर्जुन, अर्जुन, सशरम हाथ में बाण लिया हुआ, बाणों सहित, चापम बाणों सहित धनुष को, विसृज्य त्याग कर, छोड़कर, संख्ये युद्ध भूमि में, रथोपस्थ रथ के ऊपर, जहाँ रथ के मध्य भाग में जहाँ देखने के लिए वह खड़ा हुआ था, वहीं उपाविशत बैठ गया। पहले सैन्य के देखने के लिए जहाँ अर्जुन खड़ा हुआ था वहीं पर वह फिर से वह बैठ गया और कहने लगा कि हे भगवान, मुझे युद्ध नहीं करना है। यह इस व्याख्यान का अंतिम श्लोक था। देख लेते हैं संजय धृतराष्ट्र कैसे कहते हैं। उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष का त्याग कर, धनुष को छोड़कर, शोकाकुल मन से, चित्त से युक्त होकर, रथ के ऊपर जहाँ पर पहले वह युद्ध भूमि को देखने के लिए खड़ा हुआ था वहीं पर फिर से वह बैठ गया और भगवान को कह दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। यह इस श्रीमद् भगवद गीता का हमने प्रथम अध्याय 100 श्लोक पदच्छेद व्याख्यान सहित बड़े ही सुंदर ढंग से पढ़ा।
आइए हम इस अध्याय की पुष्पिका को भी पढ़ लेते हैं। पुष्पिका, यह पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, यह पहले अध्याय का नाम है। तो यहाँ पर हम फिर से पूरी पुष्पिका पढ़ते हैं। तो इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगः नाम प्रथमो अध्यायः। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। यहाँ पर श्रीमद् भगवद की संपूर्ण पुस्तक में ओम तत्सदिति यह पद विशेष रूप से दिया गया है। ओम तत्सत, इस पद की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में ही उपलब्ध है। आगे हम ओम तत् और सत क्यों प्रयुक्त किया जाता है वह हम देखेंगे। आइए हम लोग इस व्याख्यान को यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार से श्री महाभारत में वर्णित शतसाहस्र्यां अर्थात 100,000 यहाँ अर्थात 1,00,000 से युक्त जो संहिता है, ऐसे महाभारत में वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि जो भीष्म पर्व में निहित है, यह श्रीमद् भगवद गीता इस जगह पर स्थित है। कहाँ पर लिखी हुई है यह एड्रेस है, बता दिया हुआ है कि जो 1,00,000 श्लोक से युक्त जो संहिता है श्री महाभारत है, इसी महाभारत में जो भीष्म पर्व है, इसमें श्री ओम तत्सत यह पद नहीं दिया है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो उपनिषद है, जो ब्रह्म विद्या से युक्त है, योग शास्त्र जिसमें योग शास्त्र का वर्णन किया गया है, और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे जो कृष्ण और अर्जुन के संवाद भक्ति योग का भी जिसमें वर्णन किया गया है, ऐसे ग्रंथ में अर्जुन विषाद योग, ऐसे ग्रंथ में जो अर्जुन और विषाद योग नाम वाला यह प्रथम अध्याय है, वह प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रथम अध्याय यहाँ पर विराम होता है। तो यह कुछ बातें हैं। यहाँ पर ओम तत्सत इस शब्द का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, लेकिन ओम जो किसी भी वैदिक ग्रंथ में निहित कोई भी क्रिया हो तो ओम परमात्मा है, उनका विशेष रूप से स्मरण करना चाहिए। इसलिए ओम तत् जो सिर्फ और सिर्फ उनका ही ज्ञान है ऐसे, और सत जो सत्य से निहित है ऐसे ओम तत् सत यह पद दिया हुआ है। और सभी जगह पर जब हम किसी चीज को अर्पण करते हैं तो ओम तत्सत बोलकर ही भगवान को यह अर्पण करना चाहिए। कहीं आपने सुना भी होगा ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु ऐसा कहकर ओम तत्सत शब्द से भगवान को चीज अर्पण की जाती है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर देख लेते हैं श्रीमद पद है। यहाँ पर जो 6 श्री युक्त से जो युक्त 6 श्री जो शास्त्र में कही गई है, उन 6 श्री से जो युक्त है, अर्थात जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य है, ऐसे 6 श्री युक्त से जो भगवान की दी गई भगवान से मुख से निकली हुई यह वाणी, यहाँ पर गीतम शब्द होना चाहिए संस्कृत के हिसाब से, लेकिन गीता हुआ है। गीता शब्द है जो उपनिषद है, इसलिए यहाँ पर गीता शब्द का प्रयोग हुआ है। गीतासु यहाँ पर भी बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन, अर्थात सभी उपनिषदों का। उपनिषद
गीतासु उपनिषत्सु, सभी उपनिषदों का जिसमें सार निहित है, जिसमें सार दिया गया हुआ है। ऐसा यह ब्रह्म विद्यायाम, जो ब्रह्म विद्या से युक्त जो शास्त्र है, इसमें बहुत अच्छी से ब्रह्म विद्या भी बताई गई है। और योग शास्त्र, जो योग रूपी जो शास्त्र है, जिसमें योग शास्त्र कहा गया है, जो साक्षात भगवान परमेश्वर का जहाँ पर वर्णन है, योग शास्त्र है। यहाँ पर आगे इस श्रीमद् भगवद गीता में भगवान योग शास्त्र का बहुत ही अच्छे से वर्णन करते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को योगेश्वर कहा गया है, जो इस श्रीमद् भगवद गीता में कर्म, क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कर्म की बहुत ही अच्छे ढंग से भगवान ने इस शास्त्र में व्याख्या की गई है। इसलिए यहाँ पर योग शास्त्र नाम है। और भक्ति शास्त्र भी उसे कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी यह ग्रंथ निबद्ध है, ग्रंथ एक बधा हुआ है, इसलिए उसे भक्ति शास्त्र वाला ग्रंथ कहते हैं। तीन विद्याओं से युक्त ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र अर्थात कर्म विद्या, और श्री कृष्णार्जुन संवादी अर्थात भक्ति विद्या से युक्त जो यह ग्रंथ है। और अर्जुन विषाद योग, जिसमें 18 अध्याय है, और 18 अध्याय में अर्जुन को जब विषाद हुआ, और उस विषाद का वर्णन किस प्रकार से है, अर्जुन को किस प्रकार से विषाद हुआ, यह योग जिसमें निहित है, यह उल्लेख जिसमें निहित है, ऐसा अर्जुन विषाद योग नाम का यह प्रथम अध्याय यहाँ पर विराम होता है। ऐसा यह प्रथम अध्याय है। तो हमने यह देख लिया। अब हम बहुत सारे विद्वानों ने बहुत प्रकार से इस ग्रंथ में संशोधन किए हैं। आइए हम इस ग्रंथ का विशेष रूप से संशोधन देख लेते हैं। इसमें अध्याय में 6 उवाच है। धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, इस प्रकार से 6 प्रकार से उवाच दिए हैं। एक धृतराष्ट्र, 3 संजय और 2 अर्जुन उवाच। ये 6 उवाच का यहाँ पर इस ग्रंथ में उल्लेख है। पहले अध्याय में 6 बार उवाच शब्द दिया हुआ है। इसमें संपूर्ण पदों का प्रयोग 586, मतलब इस अध्याय में 5, 8 और 6 586 पद प्रयुक्त हुए हैं। सभी अध्याय में 32 अक्षर वर्णित वाला पथ्यावक्त्र अनुष्टुप श्लोक, अनुष्टुप छंद से युक्त, श्लोक छंद से युक्त यह छंद 32 अक्षर वाला ही छंद है। यहाँ पर कभी कहीं पर भी छंद भग्न अनुष्टुप छंद सभी श्लोक में निहित है। कहीं 1-2 श्लोक ऐसे हैं जहाँ पर गण परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी छंद एक ही रूप से प्रयुक्त है। और 1596 अक्षर इसमें दिए गए हैं। इस प्रकार से यह बहुत ही विपुल प्रमाण में युक्त, विपुलता से युक्त यह हमने श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त कर दिया। आगे हम अगले अग्रिम व्याख्यान में हम ऐसा यह एक और व्याख्यान पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रथम श्लोक से प्रारंभ करके पूरे अध्याय 47वें नंबर तक के श्लोकों का संक्षेप रूप से एक बार पुनरावृत्ति कर ले, एक बार फिर से उन श्लोकों को देख ले। हम यह प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में हम पूरा पहला अध्याय का सारांश रूपी या फिर 1 से 47 नंबर तक के श्लोकों का हम एक बार फिर से विशेष रूप से एक ही व्याख्यान में देख लेंगे। तो आइए हम आज के इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। सभी लोगों को यह व्याख्यान सभी लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।